गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक मॉरल स्टोरी की, हॉली फेथ की टू बुक के माध्यम से, जहां पर आज हमने पूरा कंप्लीटली ग्रामर बेसिक जो था फर्स्ट और सेकंड बुक से वो हमने आज सीख लिया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या स्टोरी का नाम है, द ग्रीडी डॉग, मतलब लालची कुत्ता। क्या है? लालची कुत्ता। आप इसको लिख लेंगे। ये जो स्टोरी है आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है, और इसमें जो भी हमने फर्स्ट और सेकंड बुक में सीखा है, वी हैव लर्नड ऑलरेडी, वी विल बी यूज हेयर। ओके, अब आगे भी बढ़ जाएंगे हम, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है आप देखिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से कोशिश करूंगा समझाने का, बेहतर कोशिश करूंगा, अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा स्टोरी समझ में आए और कहाँ पर क्यों यूज हो रहा है ये सब हम पहले सीख चुके हैं। तो बस यहाँ पर हम ओनली स्टोरी पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से। ये है ये है कहानी एक एक कुत्ते की, ऑफ मतलब की। ही वॉज मतलब वह था बहुत लालची। ठीक है, जो लिखा है हम वही पढ़ते हुए चल रहे हैं। वह बहुत लालची था। ही वॉज वेरी ग्रीडी। वन डे, क्या लिखा हुआ, वन डे ही वेंट टू ए बचर शॉप। मतलब यहां पर क्या होता है, एक दिन एक दिन वह गया, कहां पर, बचर मतलब कसाई। क्या होता है? कसाई की दुकान पर। शॉप मतलब दुकान। तो वह कहाँ गया, एक दिन कसाई की शॉप पर गया। अब ही मतलब वह स्टॉल, ठीक है, मतलब चुराया। स्टोल मतलब चुराना, और यहाँ पर क्या है, स्टोल मतलब चुरा लिया उसने। ही स्टॉल ए मतलब एक, वन मतलब हड्डी। किसकी? एक हड्डी। वन मतलब होता है हड्डी। हड्डी एंड रैन अवे मतलब उसने एक हड्डी चुराई और दूर भाग गया, दूर चला गया। अब ही रीच्ड ए स्ट्रीम आउटसाइड द टाउन, और वह रीच्ड मतलब एक धारा के पास, मतलब अपने टाउन मतलब जो इलाका है उसके बाहर एक बहती हुई धारा, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, आउटसाइड जाके वहां पर पहुंचा। अब देयर देयर वॉज, ये देखिए, देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के ऊपर क्या था, एक ब्रिज था। अब द डॉग वेंट टू द मिडल ऑफ द ब्रिज, मतलब वो कुत्ता जो था वह कहां पर पहुंचा, ब्रिज के मिडल में। और उसने मतलब ही उसने क्या देखा, ही लुक्ड इनटू द वाटर, उसने पानी की तरफ, मतलब पानी की तरफ देखा उसने। इनटू यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मूवमेंट में बात हो रही है। इन पानी में देखा, ही लुक्ड इनटू द पानी। ही शॉ हिज, यहाँ पर ही शॉ मतलब उसने उसने देखा। ठीक है, क्या है, उसने देखा, उसकी मतलब उसका या उसकी रिफ्लेक्शन। ही शॉ हिज रिफ्लेक्शन, उसने उसका प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब मतलब खुद की परछाई देखी। ही वह थॉट मतलब उसने सोचा, इट वॉज अनदर डॉग, कि ये दूसरा कुत्ता था, दूसरा कुत्ता था। द अदर डॉग टू मतलब दूसरे कुत्ते के भी हेड ए वन इन हिज माउथ, मतलब उसके दूसरे जो कुत्ता था उसके मुंह में भी क्या थी, एक हड्डी थी। द ग्रीडी डॉग
मतलब लालची कुत्ता वांटेड मतलब चाहता था कि हैव दैट डॉग वन ऑल्सो, वो उसको भी उससे छीनना चाहता था कि मैं इससे ये वाली भी ले लूं। सो ही स्टार्टेड बार्किंग, बार्किंग मतलब बार्क मतलब होता है, बार्क का मतलब भौंकना, तो स्टार्टेड मतलब शुरू किया, तो उसने शुरू किया भूखना, या फिर आप बोल सकते हो उसने भूखना शुरू किया। His own one fell into the water, और उसका उसका या उसकी खुद वोन जो हड्डी थी, फेल, फॉल मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पर क्या है फेल मतलब गिर गई, इनटू द वाटर मतलब मूवमेंट के साथ पानी में गिर गई वो। ही हैड टू गो हंग्री, उसे बहुत मतलब भूखा रहना पड़ा, काफी भूखा था वो, भूख उसको भूखा रहना पड़ा। ही फेल्ट वेरी सैड, और उसको बहुत दुख हुआ था, तो उसको बहुत बेकार लग रहा था कि यार क्या हो गया मेरे साथ ऐसा। ही फेल्ट मतलब उसको बहुत मतलब दुख हुआ उसको। तो दिस स्टोरी टीचेस ए लेसन, मतलब यह कहानी सिखाती है एक पार्ट कि डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। ओके, तो ये जो थी हमारी आज की एक नॉर्मल स्टोरी थी, जो हमें बहुत कुछ जीवन में सिखा के जाती है। ये इंग्लिश जो है हमने ये आपको पूरा, जब आप फर्स्ट बुक से लेके सेकंड बुक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इतनी इंग्लिश नॉर्मल आने लगेगी, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ। यदि आपको नहीं आया तो आप मेरे चैनल को लीव कर सकते हो। आज बस इतना ही, करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।